बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई, MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया, मुत्तहिदा को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हाथ जोड़े थे, बाइकआउट का फैसला इनका अपना था। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपनी जगह खड़ी है। जी बिल्कुल, कराची भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई, MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया, मुत्तहिदा को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हाथ जोड़े थे, बाइकआउट का फैसला उनका अपना था। कराची भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई, MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया, मुत्तहिदा को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हाथ जोड़े थे, बाइकआउट का फैसला इनका अपना था। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपनी जगह खड़ी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने कराची में बलदियाती जीत को उन्होंने वजह बनाया और कहा कि कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई है। सूबाई वजीर सईद गनी ने अल-खिदमत मुतालबा कर दिया, कहा है जमात इस्लामी ने खिदमत खल्क के लिए जमा की गई फंडिंग इंतखाबी मुहिम पर खर्च की, MQM भी कराची में सुकड़ती जा रही है। हमने सिंध में कम से कम उजरत 33,750 कर दी है, बेनज़ीर मजदूर कार्ड के प्रोजेक्ट में रुकावटें दूर कर दी और जल्द मजदूर कार्ड से मेहनत कशों की जिंदगियों में इनकलाब आएगा। पीपल्स पार्टी ने जीती 104 सीटें, जमात इस्लामी ने जीती 87 सीटें। हैरान थे, कहता है हाफिज़ कहता पता नहीं कहां से आ गए 104 सीटें। तो भाई हमारे 5 MNAs है शहर में, लियारी का इलेक्शन ना रुकता तो हमारे 6 होते। पीपल्स पार्टी जमनी इलेक्शन जितना है कराची में हम जीतते रहे, हम बेहतर परफॉर्म करते रहे। जमात इस्लामी के कुछ लोग जरूर जीते, 2008 में कहां गायब हो गए, 13 में कहां गायब हो गए, 18 में कहां गायब हो गए। किसी इलेक्शन में जमात इस्लामी का पिछले 20 साल में मुझे कोई कारकर्दगी बता दें आप। हम वो पंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि ऑडिट कराएं अल-खिदमत का। अल-खिदमत की तारीफ मैंने यहां खड़े होकर अपनी तकरीर में की थी जब वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर अल-खिदमत का पैसा इलेक्शन की मुहिम के लिए इस्तेमाल होगा तो जो लोग इनको ज़कात देते, खैरात देते, फितरा देते, अतियात देते हैं, उनको पूछना चाहिए कि ये पैसा क्या इलेक्शन के लिए दिया जाता है या लोगों की फलाह बहबूद के लिए दिया जाता है। सिंध हुकूमत ने, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, 33,750 हमने मिनिमम वेज तय किए, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है मिनिमम वेज बोर्ड का, उसके थ्रू हमें इसको अप्रूव कराना होता है। जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेनज़ीर मजदूर कार्ड, वो हमने कुछ अर्सा पहले शुरू किया, लेकिन उसमें रुकावटें थी, कुछ मुश्किलात सामने आई, वो हमने दूर कर ली हैं। अब वो बड़ी तेज़ी से कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। तो ये एक इनकलाबी इक़दाम होगा और जिससे इस सूबे में काम करने वाले मजदूरों की ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। 15 बरस में कराची को पानी की इजाफी बूंद नहीं मिली, आटे की तकसीम में तस्लील की गई, रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन को इजाफी पेंशन ना मिली। MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन के शिकवे, कहा दूसरे सूबे नौकरी नहीं देते, कराची में रोजगार है इसलिए लोग यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि हम हिजरत करके आए, सिंध के लोगों ने खुशामदीद कहा, कौन कहता है कराची आपका नहीं, हम आए इसीलिए आज़ाद वतन बनाया था। मोहम्मद हुसैन ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को नाअहल करार दिया, कहा इसी वजह से महंगाई है। किसी ने ये कहा कि कराची में रोजगार बहुत है, इस वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तकरीर में ये कहा, ये सरासर गलत सोच है, गलत कमेंट्स हैं। KPK उसके बराबर में पंजाब है, वहां के लोग आने नहीं देते हैं किसी को, वहाँ सरकारी मुलाजमतें नहीं मिलती हैं किसी गैर सूबे वाले को, वहाँ किसी को कारोबार नहीं करने देते हैं, वहाँ डिस्करेज किया जाता है। इसलिए अफगानिस्तान से भी कोई चलता है तो वो कराची पहुँचता है। अगर हम आपकी बेड परफॉर्मेंस पर, बेड गवर्नेंस के ऊपर तनकीद करें, आपको बताएं, तो आप इसको तासुब की नजर से नहीं देखा करें कि हम आपसे तासुब कर रहे हैं। कि भाई अगर हमें पानी नहीं मिल रहा है तो हम आपसे कहेंगे ना पानी नहीं मिल रहा है। तोड़ने की बात करने वाले 50 टुकड़ों में हो गए। आपको हमने इज्जत और एहतराम से लाकर यहाँ बिठाया, जब पाकिस्तान बनाया तो यहाँ कौन मेंबर था?
कराची का अमन आपने खराब किया, पीपल्स पार्टी रहनुमा इमदाद पताफी ने सिंध असम्बली में जवाबी बात दी है। कहा अब कहीं बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, चलने वाले का मुंह काला। मुझे अफसोस किस पे है सर? ख्वाजा इजहार पे। वो पॉलिटिकल कारकुन है, किसी भी पार्टी का हो, पॉलिटिकल कारकुन मैं उसे मानता हूं। और कल वो क्या बोल रहा था यहां पे कि हम कराची आए। कराची क्या था? कराची उस वक्त भी साउथ एशिया का बेहतरीन और नंबर 1 शहर था। कराची में सबसे बेस्ट एजुकेशन इदारत है। कराची में 1924 में सर एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट कराची में था। और फिर वो सिंधु पे एहसान कर रहा था कि हम कराची में आए। कराची पाकिस्तान का कैपिटल था। मैं अगर कराची के इदारे गिनवाना जाऊं, कराची की ये बिल्डिंग गवाह के कितना जबरदस्त शहर था और पाकिस्तान का कैपिटल था। आप कौन सा इस्लाम कोर्ट चले गए जहां कुछ नहीं था, या मिट्टी चले गए? आपको तो हमने बहुत इज्जत और एहतराम से यहाँ के बिठाया। जब ये असेंबली थी सर, मैं एक बात करूं आज, जब इस असेंबली में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पेश हुआ तो किस कौम के और कौन कौन मेंबर थे बताएं? किसके बाप दादा इस असेंबली के मेंबर थे? वो सिंध के बेटे थे, वो सिंध के सन ऑफ सॉइल थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। और फिर आपको इज्जत एहतराम दिया, प्यार दिया, और फिर आप जाके बदनीयती में बातें करते हैं। ऐसा ना करें। मैंने पहले भी यहां कहा, मैं रिकॉर्ड में हूं सर, जिसने सिंध को तोड़ने की बातें की वो 50 टुकड़ों में तकसीम हो गए। सिंध है और क्या तक रहेगी। सिंध का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस दिन उन्होंने सिंध को इज्जत दी, ये आपकी तरह ऊपर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ये मुराद अली शाह की तरह चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इस कराची का अमन आपने खराब किया, कराची को इस जगह पे आपने पहुंचाया। पीपल्स पार्टी ने कराची को ठीक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कहीं बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। नौमंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बोर्ड बेसन पर हिप्पोड्रोम नेचर गार्डन का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में खूबसूरत पौधे भी लगाए। क्लिफ्टन में कुदरती माहौल के तहत एक और गार्डन का इजाफा कर दिया गया है। नेचर गार्डन 7 एकड़ पर मुहित है, जिसमें बटरफ्लाई गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया और फार्मर्स मार्केट भी मौजूद है। नेचर गार्डन के दौरे पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी यहां आकर अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम कराची वालों की खिदमत करने आए हैं। कराची ने हमें मैंडेट दिया है, शहरियों के साथ मिलकर कराची को खूबसूरत बनाएंगे। इस मौका पर उनके हमरा डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, पीपल्स पार्टी के MPA लियाकत अस्कानी, हुमायूं खान, आसिफ खान, करमुल्ला वकासी, शकील चौधरी भी मौजूद थे। हाफिज नईम को दिल बड़ा करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब भाई हैं, उन्हें काम करने दें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि मसला उनके आपस में मेयरशिप का नहीं, कराची का है। बहुत से मसाइल हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का दोनों रहनुमाओं को मसाइल को घर के अंदर रखने का भी मशवरा। देखें हाफिज नईम रहमान साहब हों या मुर्तज़ा वहाब साहब, बात यह है कि इशू इनकी आपस की मेयरशिप का नहीं है। मेरी नज़र में इशू कराची के इश्यूज़ का है। कराची कई अरसे से निगलेक्ट है। यहाँ पर जो रोड रास्ते हैं वो टूटे पड़े हैं। सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही ख़त्म होने को है। कराची के अंदर बहुत ज़रूरत है कि जो शख्स भी अब मेयर मुंतखब हो गया है। अब रुक करें मवेशी मंडी का और आपको बताएं कि बैल और बकरों के साथ साथ सहराई जहाज़ों की भी खासी धूम मची हुई है। खूब मेहनत से ऊँटों पर नक्शो निगारी भी की गई है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से इकरावान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान की आमद है। गली मोहल्लों में हमें हर तरफ जानवरों की सजावट की और जानवरों की जो आवाज़ें हैं वो सुनने को मिल रही हैं। इनकी सजावट के सामान की जो छनकार है वो हर तरफ गूंज उठी है। मैं इस वक्त VVIP ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ पर बिस्मिल्लाह कैटल फार्म के खूबसूरत ऊँची कदो कामत वाले भारी भरकम जानवर जो हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बच्चे बड़े जब यहाँ पर आते हैं तो वो इन जानवरों को देखते ही रह जाते हैं। इस फॉर्म के जो ऑनर है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमारे नाजरीन को बताएगा कि इनकी खुराक जो है वो क्या है और किस तरह नाजो नखरे से आपने इन्हें पाला है। ये जानवर सारे देसी वंडे पे पले में, जो देसी वंडा डलता है उस पे पले में, ना कोई मेडिसिन की पलाई है ना कोई इंजेक्शन है। इन पे प्रॉपर देसी वंडे पे पले में। इनको सर्दियों में घी भी दिया गया,
गर्मियों में दूध भी पिलाया इनको। इस तरीके से हमने इन बच्चों को पाला है। अच्छा, ये बताएं कि आप बता रहे थे कि आपके कैटल फार्म पर एक यूनिक जानवर है, उसकी क्या यूनिकनेस है, हमारे नाजरीन को बताइएगा। इसकी यूनिकनेस ये है, एक तो इतनी भारी हो गई है ये बछड़ी, अभी 2 दांत हुई है, नाक भी गुलाबी है, उसके पाँव तक गुलाबी है कुदरती, और एक दूसरी बछड़ी है हमारे पास, उसकी आंखें लाल हैं कुदरती अल्लाह की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था, खूब नाजो नखरों से पाले गए ये जो जानवर हैं, ये यहाँ पर मवेशी मंडी की अब जीनत बन चुके हैं। इन्हें खूब नाजो नखरों से पाला गया है, इन्हें दूध भी पिलाया गया, इन्हें देसी खुराकें भी खिलाई गई, और अब ये मवेशी मंडी में मौजूद हैं और इनकी डिमांड भी जो है वो उनकी खूबसूरती के मुताबिक की जा रही है, और जो यहाँ पर आते हैं वो इन्हें देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। जी बिल्कुल, देखते ही रह जाता है। मवेशी मंडी की ही बात करेंगे। शहराई जहाज़ भी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि ऊँटों की कीमतें 200% तक बढ़ चुकी हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल होती जा रही है। इसी हवाले से सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखेंगे। सहराई जहाज़ों की कीमतें भी पहुंची आसमानों तक। नॉर्दर्न बाईपास पर सजी सबसे बड़ी मवेशी मंडी में काले, लाल और सफेद ऊंट अपनी खूबसूरती से शहरियों को अपनी तरफ खींच तो लेते हैं, लेकिन व्यापारियों की जानिब से दाम सुनकर खरीदारी का इरादा तब्दील हो जाता है। शहरियों का कहना है कि ऊँटों की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा हो गई हैं। कुर्बानी न जाने कैसे करेंगे, मुनासिब कीमतों पर अगर ऊँट मिला तो लेंगे। ऊँट ही लेने आए हुए हैं, लेकिन अभी आज इस दफा हमारा ये पहला विजिट है और कीमतों का अंदाज़ा लगाने के लिए आए हैं, और अगर कोई मिल गया मुनासिब कीमत पे तो ले भी लेंगे, लेकिन गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत 200+ रेट डबल किए हुए इन्होंने। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए, बोले एक ऊँट को पालने में 6 साल लगते हैं, जिस पर अखराजात भी बहुत आते हैं। ये जो है हर चीज़ इधर डबल में आ गई है, अगला साल कम था, अभी जो ऊँट ज़्यादा आ गए, हर चीज़ जो भी देखो कोई भी कम तो नहीं है, हर चीज़ आगे ही आ रही है। इसके लिए ऊँट महंगे हमारे को मिल रहे हैं, इसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसको पालना बिल्कुल औखा है, इसको टाइम लगता है, पूरे साल में इसको पाला 6 साल पालना पड़ता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सहराई जहाज कराची की मवेशी मंडी में लाए गए हैं, जहां इन ऊँटों पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन भी बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। इलाकाई मसाइल की ही बात करेंगे। शहर कायद में बिजली, पानी और गैस का मसला आवाम का इम्तिहान लेने लगा है। लियारी में बुनियादी सहूलियात से महरूम शहरियों का सबर जवाब दे गया। शहरी कहते हैं लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची के बेशतर इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लियारी में पानी, बिजली और गैस की अदम फरहमी मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। लियारी नवालैन के मकीन कहते हैं गैस और बिजली महंगी होने के बाद भी मैसर नहीं। हर जमात वोट मांगती है, काम कोई नहीं करता। कितने महीने हो गए हम तो ना पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए तरस रहे। अभी आपने देखा दीवारें काली हो गई है, सारा घर काला हो गया, बच्चों को खांसी हो रही है धुओं से। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। मैं गवर्नमेंट से और वफाक से ये दरख्वास्त करता हूँ कि लियारी वालों के लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ करें। यहाँ वो हिसाब हो गया कि यहाँ पे लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं। खातून ने बुनियादी मसाइल हल ना होने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया। बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल के लिए, बच्चे उठ जाते हैं, गैस नहीं है, पहले जाओ सिलेंडर के लाइन पे खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर आना चाय पकाना, नाश्ता बच्चों को देना। ये क्या हो रहा है? लियारी वालों के साथ जुल्म हो रहा है। लियारी वाले क्या इंसान नहीं है? लियारी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से लियारी के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुहिद रिजवी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। कराची को NTDC से बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक को मामूल के मुताबिक बिजली की तरसील जारी है। तर्जुमान NTDC के मुताबिक जामशोरो NKI ट्रांसमिशन लाइन 2:10 पर बहाल की गई कि इलेक्ट्रिक को 2 ट्रांसमिशन लाइन्स के जरिए बिजली की तरसील जारी है। समुद्री तूफान की वजह से 500 kV जामशोरो NKI ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर मुतासर हुए, जिन्हें कम से कम वक्त में तब्दील कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि नेशनल ग्रिड से कि इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी 0 हो गई थी, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई थी।
कराची की बेशतर बालाई गुजरगाहें खंडरात में तब्दील होने लगी हैं। पंजाब चुरंगी से बोट बेसन जाने वाली मरकजी शाहराह पर वाक़े पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हिफाजती जालियां गायब हो चुकी हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कराची की बालाई गुजरगाहें या मौत के कुएं। शहर में पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस से गुजरना शहरियों के लिए जान जोखों का काम हो गया। पंजाब चुरंगी से बोट बेसन जाने वाली मसरूफ तरीन सड़क पर वाक़े गुजरगाह की सीढ़ियों की हिफाजती जालियां गायब हो चुकी हैं। सीढ़ियां 46 स्टेप्स पर मुश्तमिल हैं। शहरी कहते हैं यहाँ से गुजरते हुए बहुत ज्यादा डर लगता है। ऊपर नशे के आदी अफराद ने डेरा जमा लिया है। हम चढ़ते हैं ऊपर, हमारे को बहुत खौफ भी होता है, क्या करें, मजबूरी चढ़ना पड़ता है। नीचे से जाते हैं, गाड़ी चलती है, ऊपर जाना मजबूरी है, उसी वजह से हम बोलते हैं बना लो तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखो तो अक्सर हीरोइन चीज़ जो है ना सोए हुए होते हैं। यहाँ बिल्कुल गेट के अरे दरवाजे जो रास्ता है ऊपर सीढ़ी का, उसके रास्ते के बीच में फैले। यहाँ जेंट्स की इतनी फिक्र नहीं, लेकिन लेडीज़ का आना जाना होता है, नहीं समझे आप। अब लेडीज़ के साथ जो है इस तरह से किस तरीके से लेडीज़ गुजर के जाएगी। ब्रिज की बदतरीन हालत के सबब शहरी नीचे गाड़ियों के दरमियान मौत का खेल खेलते हुए सड़क क्रॉस करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रींग रही। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। MQM के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की वफ्द के हमरा चेयरमैन नादरा से मुलाकात हुई है, जिसमें कराची के शहरियों को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में दुश्वारी का सामना करने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की वफ्द के हमरा चेयरमैन नादरा और नादरा काम सिंध से जो है मुलाकात हुई है। MQM वफ्द में वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक, डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी और अरकान राब्ता कमेटी शामिल थे। नादरा काम ने MQM वफ्द को जो है तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर MQM वफ्द का कहना था कि कराची के शहरियों और बिलखुसूस बिहारियों को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। शहर में नादरा मेगा सेंटर्स में इजाफे के साथ साथ सातों अजला में आवाम के लिए नादरा के दफातर 24 घंटे खोले जाएं। MQM वफ्द का मजीद कहना था कि आवाम की मुश्किलात को फौरी तौर पर हल करने से मुतालिक जो है इक़दाम उठाए जाएं। नादरा जो है हंगामी बुनियादों पर ऐसे इक़दाम करे जिससे आम शहरी के लिए शनाख्ती कार्ड का जो है वो आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। लियाकताबाद के ताजरों का कोई पुरसान हाल नहीं। ज़रा वस्ती इंतजामिया की जानिब से समुद्री तूफान के पेश नज़र बंद की गई सुपरमार्केट से ताहाल सील नहीं हटाई गई। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं लियाकताबाद की सुपर मार्केट के, जहां कई रोज से कारोबार बंद है। मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नज़र SBCA ने मार्केट को मखदोश करार देकर सील किया था, लेकिन तूफान टल जाने के बाद दोबारा सील नहीं हटाई गई। ताजिरों का कहना है कि कारोबार ना होने से मसाइल बढ़ रहे हैं, इंतजामिया सील हटाए। सरकारी महकमे वाले आए, इन्होंने आके दुकानें सील कर ली। हम लोग जितने भी मजदूर हैं यहाँ पे सबके सब परेशान हो गए, बेरोजगार हो गए, परेशानी बढ़ गई। हम लोगों के लिए जो दिहाड़ी विजिट में जो जॉब करते हैं वो परेशान हैं। मार्केट बंद होने के बाद तमाम लोग परेशान हैं। इसके अंदर हम लोग जैसे लोग बहुत परेशान हैं, दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत परेशान है। सब लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं घरों के अंदर, आ रहे हैं मार्केट में, शायद मार्केट खुल जाए, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट खोलने को तैयार नहीं है। ताजिर रहनुमा हुसैन कुरैशी ने कहा कि इंतजामिया से राब्ते के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर आला सिंध मदाखलत करें ताकि कारोबार बहाल हो सके। हालांकि ये मार्केट देखें सील करने का मकसद नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों ने एक ताउन किया कि जाहिर सी बात है एक हंगामी हालात थी, तो हम जाहिर सी एक शहरी हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए ताउन किया, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया बिल्कुल इस हवाले से हमें कोई भी जवाब नहीं दे रही। तो मैं वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर बल्दियात से ये अपील करूँगा कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस लें। ये जो दुकानें बंद हैं 750 के करीब, इनको फौरी खोलने के अहकाम जारी किए जाए। लियाकताबाद की ये सुपर मार्केट कदीम मार्केटों में एक है, जिसका इफ्तिताह साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, जबकि साल 1973 से यहाँ कारोबार हो रहा है। जुनैद जावेद, सिटी 21। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा चलते ही कराची के साहिल को आवाम के लिए खोल दिया गया। सीवी के तरफ लगाई गई रुकावटें खत्म कर दी गईं। गर्मी में सिताए शहरियों की साहिल आमद का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान के मुमकिना असरात के पेश नज़र साहिल पर कमिश्नर कराची के अहकामात की रोशनी में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, जो ख़त्म कर दी गई है। समंदर पर नहाने की पाबंदी खत्म होते ही शहरी साहिल का रुख कर रहे हैं। शहरी ऊँट और घोड़े की सवारी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं।
सिटी कोर्ट में अमन अमान के सिलसिले में कराची बार ने सिक्योरिटी की निगरानी खुद शुरू कर दी है। बार के दफ्तर में सीसीटीवी मॉनिटरिंग LED लगा दी गई, जहां 42 सीसीटीवी कैमरों से पूरे कोर्ट की निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। गुज़श्ता दिनों सिटी कोर्ट में फायरिंग और खातून के कत्ल के बाद कराची बार ने भी सिक्योरिटी इक़दामात की खुद निगरानी शुरू कर दी है। बार एसोसिएशन ने कोर्ट में कायम अपने दफ्तर में CCTV मॉनिटरिंग LED लगा दी। कराची बार एसोसिएशन के नायब सदर एडवोकेट मुमताज़ अली मेहदी कहते हैं, हालिया दिनों के वाक़यात के बाद अब कराची बार खुद भी सिक्योरिटी की निगरानी कर रहा है। 42 कैमराज हमने जो है लगे हुए हैं, इसमें कुछ कैमराज जो काम नहीं कर रहे, बाकी तकरीबन वर्किंग में हैं। और क्योंकि रिसेंटली 2-3 ऐसे इश्यूज़ हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं, कोर्ट के अंदर हुए हैं, ज़ाहिरी बात है हमें अपने जो बार के मेंबर्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंशाल्लाह सिक्योरिटी का भी काफ़ी हमने सिस्टम किया हुआ है। कराची बार के मेंबर मैनेजिंग कमेटी एडवोकेट ताहिर और फ़हीम मंगी कहते हैं, वकला का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी कराची बार ने अच्छे इक़दाम किए और CCTV कैमरा पूरे सिटी कोर्ट के प्रेमिसेस में इनक्लोज किए और इससे सिक्योरिटी में बहुत जो है वो अच्छा एक अपना सिक्योरिटी पर्पस जो है वो सर्व होगा। और कराची बार जो है आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करती रहेगी कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करे। हमारे नायब सदर साहब ने कहा कि हमने सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए CCTV फुटेज जो है हमने कैमरास जो हम नफ्ज किए हैं, इंशाल्लाह जो फ्यूचर में ऐसे जो वाक़यात आजकल हो रहे हैं फ्यूचर में इन चीज़ों से बच सकें। सिटी कोर्ट में गुज़श्ता दिनों फायरिंग के वाक़े के बाद वकला में भी सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात पाए गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कैमरामैन साजिद के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। मैरीटाइम सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान की एक रिफाइनरी ने बहरी कार्गो और ऑयल टैंकर जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन तैयार कर लिया। PNSC ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की एक रिफाइनरी ने बहरी कार्गो और ऑयल टैंकर जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन तैयार कर लिया है। इंतहाई कम मिकदार का सल्फर ईंधन की PNSC के जहाज़ों को फराहमी शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मकामी तौर पर फ्यूल की फराहमी से सिर्फ PNSC को सालाना $1 करोड़ 10 लाख सर मुबादला की बचत होगी। मकामी रिफाइनरी को फ्यूल के अदायगी रुपयों में की जा रही है, इससे कौमी खजाने को भारी सर मुबादला की बचत होगी। PNSC ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पहले अपने जहाज़ों के लिए फ्यूल अल-फजीरा UAE से खरीदता था। PNSC जहाज़ों की सालाना खपत 15 से 20 हज़ार मेट्रिक टन है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नए माली साल के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। FCCI के सदर इरफान इकबाल शेख का कहना है कि मिसाक मईशत के लिए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी से मुलाकात की, जबकि दीगर सियासी जमातों को भी खत लिखा है। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत IMF के बजाय प्लान B पर अमल दरामद करे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बजट 2023-24 टैक्सों की भरमार, FPCCI के अहदेदार मुश्किलात से दुचार। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दिए शिकायतों के अंबार। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख बोले, आगे हालात कट्ठर नजर आ रहे हैं। मुल्की मईशत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुलाकात की है, जबकि 3 जून को मुख्तलिफ सियासी जमातों को खत लिखा है। उन्होंने तजवीज़ दी कि अब IMF के सहारे को खैरबाद कह देना चाहिए और हुकूमत प्लान B पर अमल करे। मैं समझता हूँ कि हमें अब उसके जो B प्लान है उसके ऊपर हमें आपस में मुशावरत करनी चाहिए, तजारत जो सनत और तजारत के साथ मिलके फैसले करने चाहिए, क्योंकि आगे हालात कट्ठर नज़र आ रहे हैं। ये इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी शामिल है, बड़ा कुछ शामिल है, गवर्नमेंट के भी मुश्किल हालात। सदर FPCCI ने कहा कि बजट में ज़राअत और IT सेक्टर को मराद दी गई, लेकिन बेजा टैक्सों का बोझ मुख्तलिफ सेक्टर्स के ताजरों, बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों पर डाल दिया गया। हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि जो उन्होंने एग्रीकल्चर में मराद दिए हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ की कमी इस तरह से है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा 83% के करीब जो ना फार्मर वो 10 से 15 एकड़ में है, जो जिनके पास इतना रकबा है, ना उनके पास वसाइल हैं, ना उनके पास मशीनरी है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास अच्छा सीड है। ठीक है, हमने बड़ा अच्छा किया, सीड के ऊपर ड्यूटी ख़त्म कर दी, बट हमें इसमें यह भी करना चाहिए था कि लोकल जो इसके ऊपर सीट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको ऊपर भी बरात देनी चाहिए थी। एक विफाकी वजीर के FPCCI से मुतालिक बयान पर इरफान इकबाल ने भी जवाब देने का ऐलान किया। जो उन्होंने किया है उसका हम जवाब भी देंगे और जो हमसे हो सकता है वो भी करेंगे। वो एक चीज़ जो अपना मैं समझता हूँ कि FPCCI एक सबसे बड़ा अदारा है और उसके ऊपर ऐसी कोई बात कहना किसी भी मुअज़्ज़ज़ हमारे मिनिस्टर को जेब नहीं देता। सदर FPCCI और दीगर नायब सदूर का कहना था कि बजट में रखे गए 9 खरब से ज़ायद के टैक्स वसूली के अहदाफ मुल्क और आलमी सूरत-हाल के तनाजुर में हासिल करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन उस्मान के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
चेयरमैन रिफॉर्म्स कमीशन अशफाक तोला ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। सी पैक जारी रहता तो आज GDP 9 होती। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सनतकारों ने बजट पर अदम एतमाद करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन रिफॉर्म्स कमीशन अशफाक तोला, काटी के सदर फराजुर रहमान, साबिक सदर जुबैर छाया, नायब सदर निगत आवान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ, साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI खालिद तवाब शरीक हुए। अशफाक तोला बोले, मालूम था कि मुल्क की मईशत को लगे जख्म ठीक नहीं होंगे, इसीलिए तो अमरीका के अस्पताल जाना पड़ा। उन्होंने मुल्क के डिफॉल्ट की खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया और कहा कि सी पैक जारी रहता तो आज GDP 9% होती। क्या कहूँ उनको, ये तो दिसंबर 21 से कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, और मेन मसला डिफ़ॉल्ट का नहीं है। कौन सा डिफ़ॉल्ट, कैसा डिफ़ॉल्ट? अगर डिफ़ॉल्ट किया होता, डिफ़ॉल्ट वो होता है असल में कि अगर आप किसी की पेमेंट को मना करेंगे, मैं पेमेंट नहीं कर रहा। हमने किसी भी पेमेंट को पिछले कम से कम 1-1.25 साल में मना नहीं किया है, ना उससे पहले की हुकूमत ने किया है। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI खालिद तवाब ने कहा, मल्टीनेशनल कंपनी को लाने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ती है, मगर आज 1 साल में 3 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल बोले, बिजनेस कम्युनिटी टैक्सेस के बोझ तले दबती जा रही है। प्रॉफिट 50% और वो भी गुज़िश्ता 5 साल से ये बिजनेस कम्युनिटी को कबूल नहीं है। इसके ऊपर तोला साहब, यदि बजट पास नहीं हुआ है, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ये इसके अंदर रद्दोबदल लेकर आएँ। साबिक सदर काटी जुबैर छाया ने विद होल्डिंग टैक्स पर शदीद तनकीद की। सदर काटी फराजुर रहमान ने स्टेक होल्डर से मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर साथ चलने की अपील की। होल्डिंग टैक्स एग्रोजी को 1% बढ़ा दिया, जिससे आपको रेवेन्यू तो मिल जाएगा। ये अल्टीमेटली आम पब्लिक पे ही पास ऑन होगा, ये बात तो डिसाइडेड है, और महंगाई मजीद महंगाई होगी। अक्सर हम एक लाइटर मोड में ये बात करते हैं कि अगर हमारा फार्मूला इख्तियार कर लिया जाए तो इस मुल्क का जो है वो सिलसिला दुरुस्त हो जाए। जब जाने वाले की इज़्ज़त हो और आने वाले की इज़्ज़त हो तो ऑटोमेटिकली ये मुल्क जो है वो बेहतर हो जाए। सनतकारों ने हुकूमत की जानिब से बजट में इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ ना देने पर मायूसी का इजहार किया और बोले, अगर हमारी तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाए तो मईशत बेहतर हो सकती है। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।